पूरी दुनिया की नजरों में अच्छा बनने के चक्कर में इस इंसान ने अपनी इमेज गिरा दी आपकी नजरों में। टाइम था जब इस इंसान ने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया था, अब इनको याद आ रहा है। So first card we have, for the first time in my life I don't have to try to be happy, I'm with you, it just happens. जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं, आप अच्छे हैं, आपके लव्ड वंस अच्छे हैं। मेरी राम जी से बस यही एक प्रार्थना है, आप जहां कहीं भी है हैप्पी रहे, सेफ रहे अपने प्रियजनों के साथ। सो गाइज, आज हम बात करने वाले इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं आज जातवाद के लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब आप इसे देख रहे होंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट्स रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल ज़ोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपकी पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करेंगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। एरिस, लियो, सजिटेरियस। नंबर 7 जुलाई मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। ऑल राइट। नंबर 9 सितंबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। एफ या आई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकता है, हो सकते हैं, सॉरी। ओके, सो यहाँ पर देखिए भाई, आपके पर्सन बहुत ज्यादा पछता रहे हैं, बहुत ज्यादा गिल्ट है। किस बात का गिल्ट है? ये इंसान ने पता है क्या किया, इनको अभी पछतावा हो रहा है। पास्ट में इन्होंने क्या किया, पास्ट में ये जब कर रहे थे ना साथ, तब इनको ऐसा लग रहा था कि भाई सब कुछ अच्छा है, मैं जो करता हूँ वो एकदम सही करता हूँ, मैंने कभी आज तक कुछ गलत किया है। एक पल के लिए भगवान से मिस्टेक हो सकती है, भाई मुझे बना दिया, भगवान से मिस्टेक ही हुई है, इनको बना दिया, चलो ठीक है। चलो सेकंड मिस्टेक ये हो गई कि इनको आपकी लाइफ में भेज दिया। एनीवे, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ पॉइंट। चलो हम बैक टू द पॉइंट। ओके, रीडिंग की तरफ आते हैं। यहाँ पर की पर्सन को अभी बहुत ज्यादा गिल्ट हो रहा है, पता है किस बात का? लिटरली ये गिल्ट में आ रहे हैं, अशेम्ड फील कर रहे हैं पास्ट के अपने एक्शंस को लेकर। पता है क्या हुआ, पास्ट में इस इंसान ने खुद को डिफेंड करने के चक्कर में, खुद को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में इन्होंने कोई ऐसा एक्शन लिया। देखिए फॉर एन एग्जांपल, जैसे मैं छोटी सी बात बता रही हूँ, जैसे आपका एक सर्किल है फ्रेंड्स का, ठीक है, वहां पर बातें हो रही थी किसी टॉपिक को लेकर। लिटरली इनके दोस्तों ने, आपके जो भी म्यूचुअल फ्रेंड्स है, उन्होंने जैसे लिटरली आपके पर्सन को लेकर जैसे कुछ बात कही, तो लिटरली इन्होंने खुद को डिफेंड करते हुए इन्होंने सारा ब्लेम आप पर कर दिया। मतलब एक इंसान जो खुद को आपका अपना कह रहा है, और वो सिर्फ कि लोग क्या कहेंगे, या फिर कुछ लोगों की नजरों में अपनी इमेज बनाने के लिए, या फिर ये इनकी इनसिक्योरिटीज हो सकती है, व्हाटएवर जो भी पास्ट में हुआ। बट इस इंसान ने अपने आप को अच्छा बनाने के चक्कर में, सबकी गुड बुक्स में रहने के चक्कर में, खुद को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में इस इंसान ने आपको हर्ट किया। कहीं ना कहीं मतलब पूरी दुनिया की नजरों में अच्छा बनने के चक्कर में इस इंसान ने अपनी इमेज गिरा दी आपकी नजरों में। जबकि इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये होनी चाहिए थी कि आपकी नजरों में इनकी इमेज ठीक रहनी चाहिए। बाकी लोग क्या करेंगे, बाकी लोग सिर्फ वही 4 लोग हैं, वही 4 बातें होंगी, और फिर सब वो 4 बातों को भूल भी जाएंगे। लेकिन उन्होंने देखिए, ये सोसाइटी कॉन्शियस हो सकते हैं, इनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है लोग क्या कहते हैं, और लोगों के चक्कर में इन्होंने खुद को डिफेंड करने के चक्कर में इन्होंने कुछ तो आपके साथ ऐसा, मतलब देखिए ये एक जनरल रीडिंग है, होप यू अंडरस्टैंड। आपसे जो रिलेट कर रहा है प्लीज उसी को रिलेट कीजिएगा, जबरदस्ती खुद से चिपकाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे बहुत स्पेसिफिक मैसेज पिक हो रहा है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आपके पर्सन ने कुछ तो पास्ट में ऐसा किया आपके साथ जो नहीं, जो होना तो बिल्कुल नहीं चाहिए था। सो आपके पर्सन अभी उस बात को लेकर बहुत ज्यादा गिल्ट में आ रहे हैं, मतलब खुद को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में। मैं अभी वही बात कहूंगी जो अक्सर आपको पसंद आती है मेरी ये बात, कि स्पेस बनाने के चक्कर में ये स्पेस पे ही चले गए। अभी इतना डिस्टेंस आप दोनों के बीच बढ़ गया है जिसको कम कर पाना इनके लिए अभी इजी नहीं है। इनको ऐसा लग रहा था कि भाई चलो, एज ऑलवेज हमेशा से ऐसा होता आया है, ये सेपरेशन में आते हैं, थोड़ा सा आपसे डिस्टेंस क्रिएट करते हैं, और फिर आप एक हो जाते हो, फिर डिस्टेंस होता है, फिर एक हो जाते हो। बट नाउ
ये डिस्टेंस इतना बढ़ गया कि इस इंसान को समझ नहीं आ रहा कि अब ये करे तो क्या करे। बस इनके पास से पछतावा करने के अलावा कुछ भी नहीं है। जैसे टाइम चेंज हुआ, जैसे कर्मा, यस नाउ आई गॉट इट, यस ये कर्मा है। आई कैन सेंस कि आपके पर्सन अपना कर्मा भोग रहे हैं। डेफिनेटली इस इंसान ने जो आपको पेन दिया, किस नो मैटर वो किस केस में आप दोनों के बीच क्या चीजें हुई, आपको अच्छे से पता है। बट मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि इस इंसान ने अपने फायदे के लिए या खुद को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में या लोगों की नजरों में या लोगों की गुड बुक्स के आने में गुड बुक्स में आने के चक्कर में इन्होंने आपको हर्ट किया। अभी इनको पछतावा हो रहा है इस बात का कि मुझे ये तो नहीं करना चाहिए था। मतलब कहने का मतलब ये है, धीरे धीरे अकल आ रही है, समझ आ रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया। चलो भाई, भले ही एक्सेप्ट करे या ना करे वो अलग मैटर है, कम से कम इनको एहसास तो हुआ, एटलीस्ट इन्होंने एडमिट तो किया भाई इनसे गलती हुई है। वरना ये वही इंसान है, भूलो मत, ये वही इंसान है जो कहते हैं हमने जो कह दिया, हमने जो कर दिया, वो तो जैसे मतलब वो तो कोई टाल ही नहीं सकता, वो तो राइट है, हमने कभी आज तक कोई रॉन्ग डिसीजन नहीं लिया। देखिए 8 ऑफ कप्स, ओके, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, अगेन नंबर 7 यहाँ पर ट्वाइस आया है, तो 7 स्ट्रांगली आपसे रेजोनेट कर सकता है। जुलाई मंथ, स्पेसिफिकली जुलाई का महीना, हो सकता है इस महीने में बारिश के मौसम में आप दोनों मिले हो। ठीक है, अरे कोई भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये स्पेसिफिकली मुझे दिखा है। ओके, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, आपके पर्सन मूव ऑन कर रहे हैं, कहीं से तो ये निकल रहे हैं। नाउ लेट्स सी कहां से निकल रहे हैं। जय सिया राम। ये मूव ऑन कहां से कर रहे हैं? ओप्स, मुझे इतनी जल्दी नहीं थी, आपको जल्दी थी क्या भाई कि कहां से मूव ऑन कर रहे हैं? कुछ ज्यादा जल्दी में आपकी पार्टनर। ये कहां से मूव ऑन कर रहे हैं? 8 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, 8 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, कहां से मूव ऑन कर रहे हैं, कहां से ये अभी मुंह छिपा के आ रहे हैं मेरे व्यूवर्स की तरफ? डेफिनेटली आपकी तरफ तो आ रहे हैं, लेकिन ये कहां से छिप छिपा के आ रहे हैं ये देखना पड़ेगा, कहां से आ रहे हैं। Page of Pentacles, Chariot and Ace of Pentacles and Queen of Wands. Okay. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? अगेन यहाँ पर 7 थ्राइस आ गया, सो 777। अगर इन दिनों आपको 77 777 अगर ये नंबर विजिबल हो रहे हैं, दैट मीन्स आप राइट पाथ पर हैं, आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, स्पिरिचुअलिटी में आप ग्रो कर रहे हैं। ओके, सो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी, पता है कैसे मैं बता रही हूँ, आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को रिसेंट पास्ट में कुछ छोटा सा ऑफर किया। मतलब ऐसा समझो थर्ड पार्टी से एक्सपेक्टेशंस लगाई हुई थी। एस ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी, ये फाइनेंस हो सकते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट इन्होंने जैसे एक्सपेक्ट किए बैठे थे ये आपके पार्टनर से, और अभी इनको वो मिला नहीं इनसे। आपके पर्सन ने इनको वो नहीं दिया जो ये थर्ड पार्टी चाहती थी। अब आप कहेंगे कि मैम ये जो थर्ड पार्टी है 8 ऑफ कप्स, वहां से ही मूव ऑन क्यों कर रहे हैं? तो भाई देखो, इंट्यूशन नाम की भी एक चीज होती है, होप आपको पता होगा। अक्सर अगर कार्ड ही रीड, मान लीजिए सिर्फ कार्ड के ही मैसेज पर हम डिपेंड रहते, तो आज के इस टाइम में आप भी होते टैरो रीडर, मैं भी, और बहुत से होते। सो यहाँ पर हमें अपनी इंट्यूशन को भी फॉलो करना होता है। सो मेरी इंट्यूशन, मेरी गट फीलिंग्स मुझे यही मैसेज बार बार जैसे मुझे पिक हो रहा है कि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को वो नहीं दिया जो थर्ड पार्टी से एक्सपेक्ट की हुई थी। क्योंकि आपकी अगर नजर नहीं गई तो मैं अभी आपकी नजर इस कार्ड पे चाहती हूँ कि देखो एक बार, हैव अ लुक। आपके पर्सन ये जो ये 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में ये स्नीकी बिहेवियर को बताती है, राइट? ये ऐसी एनर्जी है जहां आप
किसी पर आप उस इंसान पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, ये एनर्जी आपकी पर्सन की है। और ये किसके रिगार्डिंग है? मुझे एक बात बताइए, आपसे मतलब ये जो मूव ऑन कर रहे हैं, किसी सिचुएशन से नहीं कर रहे हैं, कॉमन सेंस की बात है, आपके कनेक्शन में तो अभी भी वो सेपरेशन चल रहा है, अभी भी आप एक दूसरे से दूर है, राइट? तो आपसे ये कहां से दूर होगी, फिर आपसे कहां से अलग हो रहे हैं? आपसे तो ऑलरेडी सेपरेशन चल रहा है ना। तो यहाँ पर ये वहां से मूव ऑन कर रहे हैं जहां ये ऑलरेडी है। होप आपको समझ में आ रहा है। सो यहाँ पर आपके पर्सन कहीं ना कहीं मूव ऑन कर रहे हैं, थर्ड पार्टी को ये वो नहीं दे पा रहे हैं जो थर्ड पार्टी से एक्सपेक्ट किए हुए बैठी है। और अब आपके पर्सन वहां से, चाहे इनको उनसे झूठ बोलना पड़े, अगेन यहाँ पर स्नीकी बिहेवियर निकल के आया आपके पर्सन का, तो आपके पर्सन छिप छिपा के आ रहे हैं। अगेन मैं बता दूं, ये थर्ड पार्टी से मतलब डायरेक्टली इनकी कहने की हिम्मत नहीं है। मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल, अगर ये मैरिड है या फिर अनमैरिड है, तो भी आपके पर्सन में वो हिम्मत नहीं है जहां ये क्लियर बोल सके कि देखो मुझसे अब ये नहीं होगा, मैं तो जा रहा हूं या मैं तो जा रही हूँ, राइट? तो आपके पर्सन क्या कर रहे हैं? छिप छिपा गए, मतलब वही आदत से मजबूर, क्या करूं वो लेडीज। ये 2 कार्ड उछल के गिरे हैं, ये 2 कार्ड जरूर लेंगे हम। ओके, 8 ऑफ सॉर्ड एंड एस ऑफ कप्स। ओके, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगेन 8 भी यहाँ पर ट्वाइस आया है। वाओ, देखिए आपके पर्सन, मैंने कहा ना, इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि लिटरली थर्ड पार्टी को ऐसा बोल सके। ये जहां कहीं भी है, एज ऑफ नाउ आपके पर्सन जहां कहीं भी है, मैं आपको बता दूं, किसी भी रिश्ते में हो या किसी भी सिचुएशन में स्टक हो, वहां से निकलना इनके लिए इजी नहीं है। मोहिनी का डांस इजी हो सकता है, ये इजी नहीं है, ठीक है? सो डोंट टेक इट इजी। ये इतना इजी नहीं है जितना आप देख पा रहे हैं। हो सकता है आपको ऐसा लगता है कि मैम एक मैसेज की ही तो बात है, एक कॉल की ही तो बात है, ये कर सकते हैं। नहीं, ये नहीं कर सकते। यू डोंट नो कि आपके पर्सन कितना कुछ सफर कर रहे हैं इस वक्त अपनी पर्सनल लाइफ में। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? मैं इनका कोई भी, मैं इनका फेवर नहीं ले रही, मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कार्ड्स देखो, एक इंसान है बहुत ज्यादा, 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी याद है ना, एक इंसान है जो बहुत ज्यादा गिल्ट में है, वो कहीं से निकलने की कोशिश कर रहा है, फिर भी वो नहीं निकल पा रहा, स्टक है। तो आप आइडिया लगा सकते हो उस इंसान की सिचुएशन क्या होगी। ओके, एस ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन डेफिनेटली आपको स्टॉक कर रहे हैं, इनकी नजर आपके ऊपर है। ये लिटरली आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पर या फिर किसी ना किसी वे में, ये आपको स्टॉक जरूर कर रहे हैं। मे बी वो मैंने म्यूचुअल फ्रेंड्स का जो एग्जाम्पल दिया था, हो सकता है आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड इनको आपकी खबर दे रहा है। जगह जगह पर खबरी बैठा रखे हैं, बहुत अच्छे। लेकिन यहाँ पर एक बात सोचने वाली ये है कि मेरे व्यूवर्स, आपकी आंखें कितनी खुली है? क्या अभी भी आप ब्लाइंडली फेथ कर रहे हैं, चाहे वो फ्रेंड्स हो आपके या फिर आपके फैमिली के मेंबर हो? आंखें खोलो, वरना सब कुछ जब चला जाएगा ना, हाथ से निकल जाएगा, तब आंखें खोलने के बाद में कोई फायदा भी नहीं होगा, क्योंकि आप फिर वो नहीं देख पाओगे जो आपके पास होगा ही नहीं। वैसे जो आपके पास होगा ही नहीं, उसे देखोगे कहां से? ओके, अभी मैं ये चेक करती हूँ, एस ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। क्या कहा था? अभी मैं बोलूंगी तो आप बोलोगे देखो, मैं नहीं बोल रही, आप देखो, ठीक है? चलो मैं नहीं बोलती, आप देखो। 3 ऑफ सॉर्ड एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने क्या कहा था? अगर ये ऑलरेडी मैरिड भी है, अगर अनमैरिड है तो भी फैमिली तो होगी। 3 ऑफ सॉर्ड, मैंने क्या कहा? थर्ड पार्टी, हार्ट ब्रेक, थर्ड पार्टी। ऐसे ही थर्ड पार्टी की वाइफ नहीं है, ये निकल रहे हैं क्यों? क्योंकि इनका हार्ट ब्रेक है एट प्रेजेंट टाइम, इनका हार्ट ब्रेक है। भले ही ये थर्ड पार्टी से पीछा छुड़ा के नहीं आ रहे हैं, लेकिन बस कुछ सुकून के पल के लिए, भले ही ये उधर से इधर आ रहे हैं, लेकिन ये आ रहे हैं, फॉर श्योर ये आ रहे हैं। अब मुझे एक और स्ट्रॉन्ग मैसेज, स्पेसिफिक मैसेज है, होप आपसे रेजोनेट करे, कुछ मेरे व्यूवर्स से शायद ना करे, लेकिन हाँ सुनिए मैसेज क्या है। मैसेज ये है कि जैसे इनको चोट लगी है, और जैसे चोट लगी तो इनको अपनी माँ और इनकी नानी याद आने के बजाय लिटरली आपको याद कर रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं। यस, ये इमोशनल हो रहे हैं, ये हर्ट हुए,
इनको किसी ने हर्ट किया और इनको जैसे आप याद आ रहे हो कि इन्होंने आपको हर्ट किया था। एक टाइम था जब इस इंसान ने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया था, अब इनको याद आ रहा है। अगेन आई एम सेइंग, अगेन दिस इज कॉल्ड कर्मा। नहीं भाग सकते, कहीं भी चले जाओ, ठीक है। तो आपके पर्सन क्या है, अपना कर्मा फेस कर रहे हैं और इनको कहीं ना कहीं अब इनको समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि ये आपको लेकर कितना सीरियस है। धीरे धीरे ये रियलाइज कर रहे हैं कि इनके मन में आपके लिए कितने सारे इमोशंस हैं। सीरियसली ये धीरे धीरे आपको लेकर सीरियस हो रहे हैं। मैम सीरियस होते होते तो इनको साल भर हो गया। तो आप मेरे व्यूअर्स, आप क्या चाहते हैं? अभी आईसीयू में भर्ती करो इनको, तब मानोगे कि सीरियस है। अरे एक इंसान अगर चेहरे पर फेक स्माइल लिए घूम रहा है, इट डजंट मीन कि वो हैप्पी है। हैप्पी और स्माइल करने में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो यहां पर आपके पर्सन ऐसा प्रिटेंड कर सकते हैं दैट दे आर हैप्पी, बट दे आर नॉट। इन रियलिटी आपके पर्सन हैप्पी नहीं है। सो रियलिटी को देखो, रियलिटी से खुद को आप वाकिफ करो कि भाई रियलिटी कुछ और है। ये इल्यूजन की दुनिया से बाहर निकलो। कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो सच देखना ही नहीं चाहते, वो इसी इल्यूजन में हैप्पी है कि नहीं नहीं ना। हाँ जी, आपकी एक्सपेक्टेशंस जो है, आपकी उम्मीदें टूटेंगी, आपका ट्रस्ट टूटेगा, आपका दिल भी टूटेगा, चलेगा, वो रिपेयर हो जाएगा। लेकिन वो फेक होप के सहारे आप कितने दिन आगे बढ़ोगे भाई? कितने दिन या बैठे रहोगे, इनका वेट करते रहोगे? सो कबूतर मत बनो, वो वाला कबूतर जो बिल्ली को देख के, जो कैट को देखकर अपनी आंखें बंद कर, अब उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली कि भाई ये मुझे नहीं देख रही। नहीं नहीं नहीं, वो तो देख रही है, आपने आंखें बंद की है। तो प्लीज अपनी आंखें बंद मत करो। आपके पर्सन को सब कुछ देख पा रहा है इस कनेक्शन में, क्या क्या होप है, क्या कुछ नहीं है, बट आपने आंखें बंद की है। तो भाई रियलिटी को फेस करो। अगर आपको दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके लिए लॉयल नहीं है, या फिर आपको हर्ट पे हर्ट कर रहे हैं, आपको अच्छे से दिख रहा है कि आगे चल के भी ये इंसान, अभी इसको सुधरने में टाइम है, अभी भी ये मुझे हर्ट कर सकता है, तो फिर डिस्टेंस बनाए रखो। मेंटेन करो डिस्टेंस को, भले ही बॉडी मेंटेन हो या ना हो, लेकिन डिस्टेंस मेंटेन रखो। होप आपको समझ में आ रहा है मैं जो आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो भाई आपके उल्टे दिन स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, वो कहते हैं ना कि जब आपके बुरे दिन स्टार्ट होते हैं, मतलब बुरे दिन का मतलब बुरे दिन इन द सेंस, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई किस्मत खराब, नहीं 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 नहीं, किस्मत बहुत अच्छी है। अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे ना, यू आर लकीस्ट, सीरियसली यू आर लकीस्ट पर्सन इन द होल वर्ल्ड कि आपको मेरा वीडियो मिला। यू नो व्हाट, 0.0001% लोग ही मुझे वॉच कर पा रहे हैं। इतनी करोड़ों की आबादी में अगर आप उससे कनेक्ट हुए हैं, क्या आप लकी नहीं है? है ना? तो बस मेरे कहने का मतलब ये है कि जो मतलब एक रहता है ना कि जब काम हमारे मुताबिक नहीं होता, जैसा हम चाहते हैं वैसे नहीं होता, तो चीजें जब बिगड़ना स्टार्ट होती है, या फिर यूं कह लीजिए अवेकनिंग का प्रोसेस जब होता है, तो भाई ऐसा ही होता है। बातें समझ में कम आती है लोगों की, या अपने आपके गुरु जब आपको समझाते हैं, बड़े जब समझाते हैं, वो बहुत गंदी लगती है। मतलब लिटरली ऐसा लग रहा है जैसे कि ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, कि ये जो मुझे फ्री का ज्ञान दे रहा है ना, ये सच में मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है, ये मेरा मजाक बना रहा है। पता नहीं क्या क्या थॉट आते हैं। तो भाई ऐसा नहीं है, ठीक है, मैं कोई ज्ञान नहीं दे रही, वैसे दे तो ज्ञान ही रही हूँ, क्या करूं, आदत से मजबूर। मैं जब छोटी थी ना, जब मैं बचपन में जब मैं छोटी थी, जब बहुत छोटी थी, तब से मैं ज्ञान दे रही हूँ। ये तो मुझे बाद में समझ में आया कि मैं ज्ञान देने के लिए ही बनी हूँ, बट हाँ, ज्ञान, फ्री का ज्ञान मैं बांटती रहती हूँ, ये मेरा काम है।
जैसे यूनिवर्स ने मुझे चुनाई इसके लिए, तो मैं क्या कर सकती हूँ। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। मैं तो दूंगी भाई, मेरे पास तो ये है, जिस इंसान के पास जो कुछ होता है वो वही प्रोवाइड कर पाता है। तो मैं आपको सिर्फ मेरा ये फ्री का ज्ञान ही प्रोवाइड कर सकती हूँ, जो कि मैं कर रही हूँ। अभी आपको एक पाइल का चुनाव करना है। लेट्स सी आपके पर्सन और क्या सीक्रेटली आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं सेपरेटली, क्योंकि इसीलिए मैं पिक अ कार्ड रीडिंग करने वाली हूँ। सो आपको एक पाइल का चुनाव करना है। अगर आपके पर्सन इस वक्त आपसे कुछ कहते तो क्या कहते। दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2। आपको एक पाइल का चुनाव करना है। वैसे आपको मैं बताऊं, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, सिर्फ 2 मिनट। मेरी जर्नी छोटी सी मतलब सिर्फ इतना कहूंगी कि मैंने एमकॉम किया है, और जब मैंने एमकॉम किया था तब मुझे ऐसा लगा था कि मुझे सीए बनना है। तो जैसे ही मैंने बुक्स देखी, सीरियसली गाइस, उन बुक्स को देख के मैं वहीं खड़ी थी, मैं इधर से उधर नहीं हुई, लेकिन सीरियसली मुझे चक्कर आ रहे थे। फिर मैंने मेरा माइंड चेंज किया, नहीं मैं कुछ और ही करूंगी ट्राई। मैं बहुत इजी वे देख रही थी, ठीक है। और फिर यूनिवर्स ने जो मेरे मजे लिए, राम 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 राम, क्या बताऊं। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती मेरी जर्नी, लेकिन मुझे बहुत हंसी आती है, हंसी भी आती है, रोना भी आता है, क्योंकि कुछ मोमेंट्स ऐसे भी रहे। लेकिन हाँ, हंसी इस बात भी आती है कि मैंने कितने धक्के खाए अपनी लाइफ में, किधर क्या, कभी क्या सीख रही हूँ, कभी क्या सीख रही हूँ, कभी फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कभी ज्वाइन कर रही हूँ, कभी क्या, लेकिन घूम फिर के मेरी डेस्टिनी मुझे यहाँ तक लेके आई। आप लोगों के सामने मैं ऐसे ही नहीं आई हूँ, बहुत कुछ मैंने बहुत धक्के खाए हैं सीरियसली। फिर लास्ट में यहाँ आकर मेरे यूनिवर्स ने जैसे मुझे मेरी जगह दिखाई कि भाई बस बहुत हो गया, तुम यहाँ बैठो आराम से। अभी तक जो फ्री का ज्ञान ऐसे दे रहे थे ना, वो अब ज्ञान यहाँ दो आप, ताकि कुछ लोगों की हेल्प हो सके। दैट्स व्हाई आई एम हियर। सो आपको क्या लगता है, ऐसे आ गई, ऐसे मिल गई मैं आपको? अरे बहुत लकी हो आप जो मैं आपसे कनेक्ट हुई। वैसे लकी तो मैं भी हूँ जो मुझे मेरी सोल फैमिली मिली। सीरियसली गाइज, आई डोंट हैव फ्रेंड्स। मेरे फ्रेंड मेरी सोल फैमिली, मेरे ऐसा समझो कि मैं झूठ नहीं कहूंगी, मैं मेरे फैमिली मेंबर से भी इतना मैं खुल के इतना बात नहीं करती, इतना ठीक है, मेरा उनसे इतना नहीं होता जितना मैं आपसे कर पाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है मेरी ये फैमिली है, मतलब बहुत सालों से मैं आपसे छोटी छोटी बातें शेयर करना भी बहुत पसंद करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे मेरी छोटी छोटी बातें शेयर करना। पहले मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं आप क्या सोचेंगे, मुझे जजमेंट से डर लगता था, लेकिन अब जैसे मेरी हीलिंग हुई है, आफ्टर हीलिंग मुझे रियलाइज हुआ, नो मैटर लोग आपको क्या कह रहे हैं, तो मैं गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में हूँ। मुझे मेरा मन करता है आप लोगों से शेयर करने का जो बातें, तो मैं कर देती हूँ। फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता आप क्या सोच रहे हो क्या नहीं सोच रहे, आपको जैसे जज करना है मुझे आप कर सकते हैं, इट्स योर पर्सनल चॉइस। लेकिन मेरा मन करता है कि मैं आपसे बातें शेयर करूं। ओके, इतनी जो मैंने कचर पचर की है वो इसीलिए की है ताकि आपको टाइम मिल सके, आप पायल का चुनाव कर सको। होप आप लोगों ने पायल चूज कर ली है। अगर आप लोगों ने पायल चूज कर ली है तो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। देखते हैं राइट नाउ आपकी पर्सन आपको क्या कुछ कहना चाहते हैं। सो दिस इज पायल नंबर 1। लेट्स सी राइट नाउ आपकी पर्सन आपको क्या कुछ बताना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर है 3 ऑफ समर, 2 ऑफ समर। वाओ, नॉट बैड, इनफैक्ट बहुत अच्छे कार्ड्स हैं जिन्होंने भी पायल नंबर 1 को चूज किया है। आपके पर्सन आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं, डेफिनेटली इनको आपके साथ यूनियन चाहिए। सिर्फ यूनियन नहीं, इनको प्यार के 2 पल, प्यार के लिए 4 पल कम नहीं थे। कभी तुम नहीं थे, कभी हम नहीं थे, लेकिन अब इनको आप चाहिए, अब इनको वो 4 पल भी चाहिए। सो आपके पर्सन लिटरली क्रेव कर रहे हैं आपके अटेंशन के लिए, आपके प्यार के लिए, आपसे बातें करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। इनको बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है आपके ऊपर, ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपने इमोशंस पर। ये लिटरली आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनके साथ बैठो, अपने मन की बातें इनसे शेयर करो। म्यूचुअल लव, म्यूचुअल फीलिंग्स, प्लीज
माइंड में अगर कोई भी डाउट है कि भाई मैम ये मुझे मिस भी करते हैं नहीं करते हैं, यस डेफिनेटली मिस भी करते हैं और कुछ करना भी चाहते हैं। सो मतलब बहुत सी फीलिंग्स है यहाँ पर। आप एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हैं। तो आपके पर्सन बहुत अच्छे कार्ड है, बहुत अच्छे कार्ड है। आपके पर्सन लिटरली आपको बताना चाहते हैं दैट दे लव यू सो मच। ओके, सो जिन्होंने पहले नंबर 2 को चूज किया यहाँ पर कार्ड है फॉर ऑफ ऑटम एंड क्वीन ऑफ विंटर। हे राम, पायल नंबर 2 क्या हो रहा है भाई? इतने कॉन्फिडेंस में हो आप, इतने कॉन्फिडेंट हो, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पायल नंबर 2 जैसे आपने इस वक्त जैसे एक क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। आप रीडिंग देखते ही हैं मेरी, आपको पता है ना क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी क्या होती है। लिटरली आप रेडी है अपने पर्सन की खबर लेने के लिए, उनको 2-4 सुनाने के लिए, उनको बस। तो आपके पर्सन क्या है, लिटरली घबराए हुए, इनसिक्योरिटीज बढ़ गई है या आपने बढ़ा दी इनकी इनसिक्योरिटीज। ये घबरा गए हैं लिटरली आपसे, आपकी इस पर्सनैलिटी से। भाई अब अगर मुंह खोला आपने तो पता नहीं आप क्या बोल दोगे और फिर ये इंसान भूल नहीं पाएगा, फिर वो बात इनको बार बार हर्ट करेगी। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अब ये आपका सामना कैसे करेंगे, ये नहीं कर पाएंगे, इनमें हिम्मत नहीं है। आपने लिटरली इनको डरा के रखा है भाई, डर का माहौल बना रखा है आपने। अब इनको समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। ओके ओके ओके, देखो यहाँ पर कार्ड पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए। होप आपको कार्ड पर जो ये इमेज है ये आपको विजिबल है। यहाँ पर ये इंसान जो है लिटरली जैसे अपने इस इंसान ने दोनों हाथ अपने सीने पर रखे हुए हैं और ये लिटरली घबराया हुआ है। यही आपकी पर्सन की हालत है, ये लिटरली फियर में है कि इनसिक्योर है बहुत ज्यादा कि पता नहीं आप क्या एक्शन लेंगे। लिटरली ये आपको खुद के अगेंस्ट देख पा रहे हैं। इनको ऐसा नहीं लगता कि अभी आप लवी डवी एनर्जी में हो, नो। ओके, अभी कुछ हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं। आपके बाबू सोना राइट नाउ आपको क्या कुछ और बताना चाहते हैं। लव मैसेजेस हैं, मेरे हैंड रिटन मैसेजेस हैं, देखते हैं। लेके प्रभु का नाम जय सिया राम। राइट नाउ इनके जो पार्टनर है उनको क्या कुछ बताना चाहते हैं। ओके, सो फर्स्ट कार्ड वी हैव, फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई डोंट हैव टू ट्राई टू बी हैप्पी, आई एम विद यू, इट जस्ट हैपेंस। लाइफ में पहली बार इस इंसान ने एफर्ट नहीं लगाए, मतलब खुश रहने के लिए इन्होंने एफर्ट नहीं। देखो खुद को हैप्पी करने में बहुत हमें एफर्ट लगाने पड़ते हैं, ठीक है, ऐसे ही आप हैप्पी नहीं रहते, कभी नोटिस करना। लेकिन लाइफ में पहली बार इंसान ने इतने एफर्ट नहीं लगाए, जैसे ही आप इनकी लाइफ में आए ये ऑटोमेटिकली हो गया। ओके ठीक है, तो भाई आपने इनकी लाइफ को बहुत इजी बना दिया। नेक्स्ट वी हैव टेक माई हैंड, टेक माई हार्ट, टेक माई सोल, बिकॉज इट्स मेंट फॉर यू। ये कह रहे हैं मेरा हार्ट भी आपका है, मेरी सोल भी आपकी है, क्योंकि मेरे हाथ भी आपके हैं। बस ये तो खुद को ही मतलब आपको नहीं सौंप पा रहे हैं। ये सब कुछ आप ही के लिए है इनका। मेरे व्यूअर्स भी लाइक मैम सीरियसली, अगर ऐसा होता तो ये कब का एक्शन ले लेते। देखिए ये इनकी हायर सेल्फ से मैसेजेस है, ठीक है, ये इनके सबकॉन्शियस माइंड में है, ये फीलिंग्स, ये जो सोचते हैं आपके बारे में, जो फीलिंग रखते हैं, राइट। सो आपकी पर्सन कह रहे हैं क्या, अब वो एक सॉन्ग है ना, मेरा ये भी ले लो मेरा वो भी ले लो, तो इनका हाथ, हार्ट, सोल सब कुछ इन्हीं का, आप ही का है। ये लिटरली आपसे कह रहे हैं कि ये आप ही के हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव, even though we are miles apart, you are never far from my heart. Wow, what a beautiful message. No matter आप दोनों के बीच कितनी माइल्स की दूरी आ चुकी है, no matter, लेकिन आज भी आप इनके दिल के बहुत ज्यादा करीब है। आपसे ज्यादा करीब इनके हार्ट की कोई भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट वी हैव, कुछ ज्यादा चीजी हो गया ना। ओके, नेक्स्ट वी हैव, the best thing in my life
is not you, it's us. I'll do whatever it takes to keep us together. देखिए, इनकी लाइफ में ज्यादा बेस्ट थिंग, जो मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग, ये सिर्फ आप नहीं हो, आप दोनों का एक साथ होना इनके लिए सबसे बेस्ट थिंग है इनकी लाइफ की. सो अब ये वो हर एक्शन लेंगे, ये हर वो चीज, हर वो काम करेंगे जो आप दोनों को एक साथ में लेकर आएगा. सो आपके पर्सन लिटरली आपसे कह रहे हैं अब ये रेडी है आपके साथ इस कनेक्शन में आने के लिए. एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी वी हैव यू आर माय हेवन ऑन द अर्थ. आप इनकी लिटरली, आप इनकी जन्नत है, आप स्वर्ग से कम नहीं है. इस धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वो आपके पास है, या फिर ऐसी वाली वाइब आप इनको देते हो, बहुत पॉजिटिव वाइब इनको आपसे मिलती है. दैट्स व्हाई दे आर सेइंग कि आप इनके लिए हेवन से कम नहीं है. अरे कितनी बड़ी उपाधि मिल गई मेरे व्यूअर्स आपको. आपके पर्सन, देखो ये बहुत बड़ी बात है. ये लिटरली आपको ऐसा देख पाते हैं, ऐसा फील कर पाते हैं कि आपसे बेस्ट तो कोई चीज इनकी लाइफ में हो ही नहीं सकती. मैं तो ये कहती हूँ, अगर इस इंसान ने अपनी पूरी लाइफ में, अभी तक की लाइफ में, अगर इन्होंने कोई अच्छा काम किया है तो वो है आपको चूज करना. और मैं तो अगेन ये कहूंगी कि इन्होंने आपको चूज नहीं किया, यूनिवर्स ने आप दोनों को चूज किया इस जर्नी के लिए, इस ब्यूटीफुल जर्नी के लिए. सो आप दोनों ही लकी हैं. और मैं तो और ही ज्यादा लकी हूँ कि मैं आप दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रही हूँ, मैं आप दोनों की एनर्जी से कनेक्ट कर पा रही हूँ. राइट, ओके ओके. अभी मैं सॉन्ग हो ही गए, पिकअप एंड रीडिंग हो ही गई. अब बच क्या गया? सॉन्ग नहीं हुआ ना? नहीं नहीं नहीं, हाँ सॉन्ग चेक करना पड़ेगा. देखते हैं राम जी, इनके जो पार्टनर हैं राइट नाउ, इनकी जो भी फीलिंग्स है, स्पेसिफिकली आज की रात इनकी जो भी भावनाएं रहेंगी मेरे व्यूवर्स के लिए, आप एक सॉन्ग डेडिकेट, आप नहीं, इनके व्यूवर्स की तरफ से एक सॉन्ग. क्या है आज रात इनकी भावनाएं? जय सिया राम. प्लीज इस सॉन्ग को जरूर सुनिएगा. ये आज रात आपकी पर्सन की डीप फीलिंग्स होंगी आपके लिए. जय सिया राम. सो सॉन्ग आया है सॉरी. सजदे किए है लाखों लाखों दुआएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे. मतलब आप ऐसे ही नहीं मिले हो. अब कितनी बार मैं आपसे कहूं कि आप बहुत ज्यादा लकी हो, बहुत ही ज्यादा लकी हो. आपका किसी की लाइफ में जाना, ऐसा समझो उनके भाग खुल गए. भाग खुल गए मतलब सौभाग्यशाली है वो जो आप उनकी लाइफ में जा रहे हो. इस इंसान ने भले ही आपसे मिलने से पहले, भले ही ये इंसान को ये नहीं पता था कि आप इनकी लाइफ में आने वाले हो, या फिर लिटरली इनके विजन में जैसे एक इमेज थी कि मेरा जो पार्टनर होगा वो ऐसा होगा, मेरे ख्यालों की मलिका. ठीक है, मेरे ख्यालों की मलिका ऐसी होगी, मेरे सपनों का राजकुमार ऐसा होगा. एग्जैक्टली आप वैसे ही हो. इस इंसान ने कभी भगवान से मांगा था कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए जो ऐसा हो, जो वैसा हो. आप ऐसे भी हैं और आप वैसे भी हैं. समझ गए ना? नहीं समझे तो आपको अच्छे से पता है आप कैसे हो पता है ना? हाँ, तो मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. ओके, सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम. गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है मोनोलॉजी डेक से. सो यहाँ पर है हैव फेथ. ओके, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स. देखिए, आपका जो भी सपना है, जो भी आप बनना चाहते हैं, या जो भी आपकी लाइफ का गोल है, आपको अगर इस वक्त एट प्रेजेंट टाइम ऐसे सिचुएशन है जहां आपको ऐसा लग रहा है कि आई कैंट, मुझसे नहीं होगा, कुछ ऐसी अगर आपके अंदर थॉट चल रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको बोल रही है हैव फेथ. एटलीस्ट मुझ पर तो विश्वास करो, खुद पर विश्वास करो या ना करो, लेकिन मुझ पर तो विश्वास करो. आपका जो भी ड्रीम है वो पूरा होगा ही होगा. सो हैव फेथ इन योर ड्रीम्स. आपने जो सपना देखा है वैसे नहीं देखा, यूनिवर्स ने आपको वो सपना दिखाया है. जब आपकी आंखों में कोई सपना डाला जाता है, मतलब जब यूनिवर्स आपको कोई सपना दिखा रही है, जब यूनिवर्स आपको कुछ कोई ऐसा समझो कि आपने कभी सोचा नहीं था. ठीक है, मतलब आप एक, जैसे आप कुएं के मेंढक हो मैं तो इस तरीके से समझा सकती हूँ फॉर एन एग्जाम्पल. ठीक है, तो आपको लगता है मेरी यही दुनिया है, राइट. लेकिन जब आपको
एक मतलब कुछ ऐसा दिखाया जाए कि भाई बाहर भी थोड़ी सी दुनिया है, आप बाहर भी निकल सकते हो। आपको लिटरली एक सपना दिखाया जा रहा है कि आपको इस आप यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, इसके आगे भी बहुत ब्यूटीफुल दुनिया है। तो वो जो सपना आपको दिखाया जा रहा है वो ऐसे ही नहीं दिखाया जा रहा, आपको खुद पर बिलीव करना होगा। आपको उस सपने पर और अपने यूनिवर्स पर, जिसमें भगवान को आप मानते हो, आपके अंदर वो विश्वास होना चाहिए कि अगर मुझे ये सपना दिखाया जा रहा है, दैट मीन्स यूनिवर्स चाहती है कि मैं यहाँ तक पहुंचूं। अब एफर्ट मुझे डाल दिया। देखिए यूनिवर्स क्या करती है, यूनिवर्स पहले आपका टेस्ट लेती है, दैट हाउ मच फेथ, आप यूनिवर्स पर कितना ट्रस्ट करते हैं। जैसे कुछ मेरे व्यूवर्स होते हैं जिनको जब यूनिवर्स सपना दिखाती है कुछ, तो वो लिटरली सोचते हैं अरे अरे ये तो मेरे बस की बात नहीं, ये मुझसे कहाँ होगा भाई, मैं कहाँ और ये कहाँ, होता है ना। समटाइम्स मैं भी सोचती थी, लेकिन यूनिवर्स आपका सपना पूरा करती है अगर आपको विश्वास है यूनिवर्स पर। तो यहाँ पर आपको कोई तो सपना दिखाया जा रहा है जो आपको इस वक्त बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये मुझसे नहीं होगा, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, यूनिवर्स आपको प्रिपेयर कर रही है उसी सपने को पूरा करने के लिए। मतलब अब ऐसा समझो कि वो जो सपना आपको दिखाया जा रहा है वो आपको 5D वर्ल्ड में आप उसको अचीव कर चुके हो, ठीक है। अभी 3D वर्ल्ड में वो क्या है आपको मिलना बाकी है। तो आप एफर्ट लगाओ, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको बता रही है कि ये आपकी डेस्टिनी में है, लेकिन इसको अचीव करने के लिए आपको कर्म करने पड़ेंगे। कुछ लोगों की डेस्टिनी में नहीं होता, वो कर्म पे कर्म किए जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कर्म कर रहे हो वेस्ट ही जाएंगे, नहीं, लेकिन आप किस्मत से ज्यादा नहीं पा सकते। अगर आपकी किस्मत में अगर कुछ परसेंट की सक्सेस है तो आप कितने भी एफर्ट लगा लो, उसी परसेंट में, उसी अमाउंट में आपको वो चीज मिलेगी जो आपकी किस्मत में है। लेकिन कुछ लोगों का ये है कि इनकी डेस्टिनी में बहुत कुछ लिखा होता है लेकिन वो एफर्ट नहीं लगाना चाहते, वो ऐसा सोच के बैठ जाते हैं कि भाई मेरी किस्मत में है तो मुझे मिल जाएगा। ऐसे ऐसे कैसे मिल जाएगा भाई, अगर कर्म करोगे तभी तो वो चीज मिलेगी। किस्मत क्या है, किस्मत वो है जैसे एक दरवाजा है, बंद दरवाजा है, आप बैठे हो इधर की साइड और उस दरवाजे की साइड, दूसरी साइड बहुत कुछ है जो आप चाहते हो, जो आप पाना चाहते हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, उस दरवाजे तक पहुंचना पड़ेगा, उस दरवाजे को खोलना पड़ेगा। वो है आपकी डेस्टिनी। वो चीजें जो है वो आपकी डेस्टिनी है, वो आपको अचीव तभी होगी जब आप एफर्ट लगाओगे। और अभी जो मैंने बताया कि भाई किसी की डेस्टिनी में अगर वो चीज नहीं है तो वो नहीं मिलेगी। जैसे एक दरवाजा है, आप उस दरवाजे को तोड़ने का प्रयास कर रहे हो, बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हो तोड़ने की ताकि मुझे बहुत सक्सेस मिल सके, बहुत कुछ चीजें मैं अचीव कर सकूं, लेकिन उस दरवाजे के पीछे आपकी डेस्टिनी में कुछ है ही नहीं, आप क्या अचीव कर लोगे। इससे बेस्ट एग्जांपल कुछ नहीं हो सकता आपको समझाने का कि अगर आपको ये ड्रीम दिखाया जा रहा है दैट मीन्स ये आपकी डेस्टिनी में है। ये ऐसे ही यूनिवर्स आपको कोई ड्रीम नहीं दिखा रही। प्लीज आप एफर्ट लगाइए, प्लीज आप अपने गोल पर फोकस कीजिए, प्लीज आप एटलीस्ट यूनिवर्स पर ट्रस्ट कीजिए, इस प्रोसेस पर ट्रस्ट कीजिए। जब आप ट्रस्ट करना स्टार्ट करते हैं चीजें बहुत ईजी हो जाती है। मैन प्रॉब्लम ही ये है, दिक्कत ही यहां आ रही है कि आप ट्रस्ट नहीं कर पाते। बोलने से ट्रस्ट नहीं होता, जब ट्रस्ट होगा ना तब बहुत कुछ आपके लिए इजी हो जाएगा। चाहे वो आपके करियर की बात हो, चाहे आपके लव लाइफ की बात हो। होल्ड योर विजन। अभी इसी की बात हो रही थी, अगेन कंफर्मेशन। आपको, आप जो विजुलाइज कर रहे हो इस वक्त, मैं सीरियसली गाइस, मैं अगेन यही बात कहूंगी, पे अटेंशन, स्ट्रांगली पे अटेंशन। आपको अपने विजन पर, अपने ड्रीम्स पर फोकस करने की जरूरत है। इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, परहैप्स इट्स योर डेस्टिनी। सो यहां पर आपको फोकस करना होगा, एक विश्वास के साथ फोकस कीजिए अपने गोल पर जो आप अचीव करना चाह रहे हैं। इट्स अ हाई टाइम टू फोकस। आपको क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट। पहले तो कंफ्यूज होना बंद करो। एंड लास्ट वी हैव
ए फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। बहुत बड़ा कुछ अचीव करने वाले हो आप। सीरियसली, आई मस्ट से सीरियसली गाइस, आप बहुत कुछ बड़ा अचीव करने वाले हो अपनी लाइफ में। अब अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो ये मैं कहूंगी, ये आपका अनफॉर्चुनेट है। आप अनफॉर्चुनेटली इसको, आप इस ब्लेसिंग को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। एक्सेप्टेंस देनी होगी। यहाँ पर बहुत कुछ आपकी डेस्टिनी में लिखा है, लेकिन यहाँ पर आप उसको कहीं ना कहीं अपनी ही गलतियों की वजह से, या आप जो फेथ नहीं कर पा रहे हो, आप जो कंफ्यूज हो, इसके चक्कर में कहीं ना कहीं आप डिनाई कर रहे हो, कहीं ना कहीं डिले आप कर रहे हो। ए टाइम टू गिव रेदर देन टेक। यहां पर आपको अगेन गिव की एनर्जी रेदर देन टेक। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ज्यादा फोकस देने की जरूरत है अपने काम पर। ठीक है, फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। बहुत जल्द आप किसी कंक्लूजन पर आने वाले हैं। बहुत जल्द आप मुझे ऐसा क्यों स्ट्रांगली लग रहा है, बार बार आई एम पिकिंग कि आप कुछ अचीव करने वाले हो। स्ट्रांगली आई एम गेटिंग कि आप कुछ तो आपको अभी रिसीव होने वाला है, कोई बड़ा अमाउंट या कोई बड़ी चीज या कोई आपके गोल से रिलेटेड या कोई कनेक्शन में कुछ। हे राम जी, जो जो मेरे व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, इन पर कृपा कीजिए। थैंक यू सो मच इनको इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस, एक्सेप्ट करो इसको, ट्रस्ट के साथ एक्सेप्ट कीजिए अभी के अभी। ग्रेटिट्यूड आपको शो करना है यूनिवर्स को कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया, आप हमें इतना कुछ दे रहे हो। यस, वी आर रेडी टू एक्सेप्ट। Say this again with me. We are ready to accept it. Thank you so much. Thank you so much. So guys, that was your reading. Hope आपसे रेजोनेट की है, hope आपसे रिलेट की है, आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर हेल्पफुल रही है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्टेड रहने के लिए, आप मुझसे कनेक्टेड रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जाते जाते जय सिया राम जरूर टाइप कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम।